हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉश स्टडी। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा जाता है। इस लेक्चर में हम डिफरेंट एग्जाम्स और कंपटीशंस के पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो देयर इज अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन हमारे लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रॉश स्टडी को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, लीडर्स और फाइनली इस रिवोल्ट के क्या रिजल्ट या टेकअवेज रहे। रिवोल्ट ऑफ 1857 की स्टार्टिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट 10 मई 1857 को यूपी के शहर मेरठ से हुई। इस रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का स्टेटस दिया गया। इसको ब्रिटिशर्स ने म्यूटनी ऑफ सिपॉइज कंसीडर किया। रिवोल्ट ऑफ 1857 को ट्रिगर करने के पीछे जिन कॉजेज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो थे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री कॉजेज। तो चलिए हम इन सारे कॉजेज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिवोल्ट के पॉलिटिकल कॉजेज, यानी कि वो लॉज, वो पॉलिसीज जो कि ब्रिटिश ने इंडियन रूलर्स को इंटिमिडेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस, जो कि 1798 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश रूलर्स ने इंडियन रूलर्स की वेरियस पावर्स को एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके चलते इंडियन रूलर्स के वेरियस पावर्स कंप्रोमाइज हुए। फिर इसी तरह की दूसरी एक और पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि 1848 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी। ये बेसिकली एक एनेक्सेशन प्लान था टू एक्वायर इंडियन स्टेट्स। इसमें ब्रिटिश रूलर्स ने ये कहा कि देखो, इंडियन रूलर्स अपना सक्सेसर नॉमिनेट नहीं कर सकते इन द केस अगर रूलर का नेचुरल मेल सक्सेसर नहीं है। इसके चलते ब्रिटिशर्स ने वेरियस इंडियन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसकी एग्जाम्पल स्टेट ऑफ झांसी। दूसरे इंपॉर्टेंट कॉजेज थे इकोनॉमिक कॉजेज। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पर हैवी रेवेन्यू एंड टैक्सेस इंपोज कर दिए, इवन इन केस ऑफ ड्रॉट। सूखे के कारण कोई भी टैक्स में रिबेट करने का प्रोविजन ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया था। फिर दूसरा इकोनॉमिक कॉज, ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से रुइन कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, जिसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो इंडियन पब्लिक थी उसके पास फूड की, मेडिसिन की, क्लॉथ्स की और अदर सप्लाईज की शॉर्टेजेस रहने लगी। रिवोल्ट्स के जो सोशल कॉज थे, इन कॉजेज ने डायरेक्ट इंडियन पब्लिक को इन्फ्लुएंस किया। ब्रिटिशर्स इंडियंस को काफी इंफीरियर समझते थे, इसी के चलते वो इंडियंस के साथ एक बाइस्ड और खराब बिहेवियर रखते थे। बाइस्ड जुडिशरी, ब्रिटिश जुडिशरी इंडियंस को लेकर काफी बाइस्ड डिसीजंस देती थी। इस रिवोल्ट के कुछ रिलीजियस कॉजेज भी थे, जैसे कि ब्रिटिश ट्राइड टू कन्वर्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू देयर रिलीजन। ब्रिटिशर्स ने हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों कम्युनिटीज के लोग को उनका धर्मांतरण, उनका रिलीजियस कन्वर्जन कराने की भी कोशिश की। लास्ट कॉज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मिलिट्री कॉजेज। क्या वेरियस मिलिट्री कॉजेज थे जिसने के इंडियन सोल्जर्स को इन्फ्लुएंस किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश एम्पायर को सर्व करते थे, उनके लिए ब्रिटिश एम्पायर ने एक प्रोविजन बना रखा था कि उनको सर्टेन हायर रैंक से ऊपर प्रमोट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, उनको सूबेदार से ऊपर प्रमोट नहीं किया जा सकता। फिर एक दूसरा इसी तरीके का एक्ट था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश एम्पायर यूज कर सकता था फॉर फॉरेन बैटल्स। और लास्ट और मेजर कॉज ये थी कार्ट्रिज कंट्रोवर्सी, जिसने कि लास्ट नेल इन द कॉफिन का काम किया। कार्ट्रिज कंट्रोवर्सी क्या थी?
ब्रिटिशर्स ने एक नया कार्ट्रिज, नया बुलेट इंट्रोड्यूस किया जो कि काऊ और पिग के चर्बी से मिलकर बना हुआ था। काऊ जो कि हिंदूज के लिए एक सैक्रेड एनिमल कंसीडर किया जाता है, और पिग जो कि फॉर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों के ही लिए एक प्रोहिबिटेड एनिमल का स्टेटस रखता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में दोनों कम्युनिटीज के लोग काम किया करते थे, तो इंडियन सोल्जर्स को प्रेशराइज किया गया कि आप इस कार्ट्रिज को यूज करो। उनको फोर्सफुली इस बात के लिए प्रेशराइज किया जाने लगा, जिसके चलते उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स काफी हर्ट हुए, और उसके रिटेलिएशन में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट एक रिवोल्ट डिक्लेयर कर दिया। रिवोल्ट का सेंटर बना नॉर्थ इंडिया, स्पेशली यूपी और पंजाब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवोल्ट की स्टार्टिंग मेरठ सिटी से हुई। इस मैप पर जो आप अंडरलाइन सिटीज देख रहे हैं, ये रिवोल्ट के कुछ मेजर और इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे, जैसे कि मेरठ, न्यू दिल्ली, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, और पंजाब में लाहौर, बिकॉज यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी गैरिसन्स एस्टेब्लिश्ड थे। रिवोल्ट ऑफ 1857 में दोनों कम्युनिटीज, हिंदूज और मुस्लिम्स, दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया। इसको लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफर, और इनकी लीडरशिप में रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बेगम हजरत महल, नाना साहिब, बख्त खान, कुंवर सिंह जैसे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ही ब्रेवरी के साथ लड़े। लास्टली रिवोल्ट के क्या रिजल्ट्स, क्या टेक अवेज रहे? ये रिवोल्ट फाइनली 1.5 ईयर्स के बाद 1 नवंबर 1858 को कंप्लीटली दबा दिया गया। रिवोल्ट वाज फेल्ड, रिवोल्ट नाकाम रहा, बिकॉज जो इंडियन लीडरशिप ने एम सेट किया था कि वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ब्रिटिश रूल से फ्री कराएंगे, उसमें वो पूरी तरीके से फेल रहे। फिर दूसरा इसका इम्पैक्ट था कंप्लीट डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। इस रिवोल्ट के फेल्यूर में मुगल एम्पायर का कंप्लीट डाउनफॉल देखने को मिलता है, और बहादुर शाह जफर को उनकी गद्दी से उतार कर अरेस्ट कर लिया गया और उनको यंगून में ले जाकर डिटेन किया गया। यंगून जो कि बर्मा यानी कि प्रेजेंट म्यांमार का कैपिटल है। तीसरा इसका इम्पैक्ट, एंड ऑफ कंपनी रूल। इस रिवोल्ट के रिजल्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का एंड देखने को मिलता है, और क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन के जरिए, जिसे प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 कहा जाता है, यानी कि एक डिक्लेरेशन, इस प्रोक्लेमेशन के अकॉर्डिंग क्वीन विक्टोरिया ने इंडिया को डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू रूल करने का ऑर्डर पास कर दिया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टेटस चेंज करके उसे एक ट्रेडिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया।